वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं श्रीराम वल्लभाम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हम है श्री भगवान के हमारे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महान। प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहो भूले नहीं अपने प्रियतम राम। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा गोधन से दुख दरिद्र भागे सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सब रसिकों की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना या समर्पण का भाव ही कह लो।
और वो जरूरी भी है। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। सृष्टि दिखे मुझे बस सिया राम में, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। ना तो मैं अनुभवी हूं, ना ज्ञानी हूं, और ना ही मैं भक्त हूं, और मेरी बुद्धि तो अत्यंत ही छोटी है, और भगवान की कथा तो अनंत है। फिर भी भगवान की कृपा से भगवान के गुणों का गायन करने की ये मेरी छोटी सी कोशिश है। मुझ अकिंचन दीन को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का जो अवसर मुझे मिला, इसके पीछे केवल और केवल भगवान का अनुग्रह है। भगवत कथा में प्रीति रखने वाले आप सभी रस रसिकों को मेरा कोटि कोटि नमन। करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण भगवान की रास की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय,
श्री गोवर्धन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। गौ माता की जय। सब ब्रजवासिन की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमारी सनातन परंपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का वाङ्मय विग्रह माना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। एक एक स्कंद के द्वारा भगवान के एक एक अंग का दर्शन है। ये एक पोथी ही नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। आप सभी ने गोवर्धनधारी का दर्शन तो किया ही होगा, जिसमें भगवान का एक हाथ कमर में है और एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, गोवर्धन को धारण किए हुए। और आपने श्रीनाथ जी के भी दर्शन किए होंगे, और अगर ना किए हों तो संस्कार टीवी पर हर रोज सुबह 7:05 पर श्रीनाथ जी के दर्शन दिखाए जाते हैं। तो उन भगवान का अपने हृदय में छवि को धारण करके आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक स्कंद के द्वारा भगवान के एक एक अंग का दर्शन करते हैं। प्रथम स्कंद भगवान का दाहिना चरण है। दूसरा स्कंद बायां चरण। तीसरा स्कंद दाहिनी भुजा। और चौथा स्कंद बाईं भुजा। और पांचवा स्कंद दक्षिण उरु, अर्थात घुटनों से ऊपर के हिस्से को उरु कहते हैं, यानी दक्षिण उरु अर्थात दाईं जांग। और छठा स्कंद वाम उरु। सातवां स्कंद दायां हाथ, जो श्रीनाथ जी ने अपना हाथ कमर में धारण किया हुआ है। और आठवां स्कंद भगवान का दक्षिण वक्षस्थल। नौवां स्कंद वाम वक्षस्थल। और 10वां स्कंद भगवान का हृदय। 11वां स्कंद भगवान का ललाट। और 12वां स्कंद भगवान का बायां हाथ है। वाम कर कमल जो श्रीनाथ जी ने गोवर्धनधारी जी ने ऊपर उठाया हुआ है। 12वां स्कंद मतलब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम स्कंद है। और 12वां स्कंद श्री भगवान का बायां कर कमल जो ऊपर की ओर उठा हुआ है। क्यों ऊपर उठाया है भगवान ने हाथ ऊपर? एक तो गिरिराज को धारण किया है, और भागवत की दृष्टि से देखें तो ये अंतिम स्कंद है, अर्थात अब भगवान बुला रहे हैं। और ऊंचा उठा हुआ वाम कर कमल कह क्या रहा है? बस एक बार आ जा, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में।
तो यही गोविंद है, यही सर्वस्व है, यही वेद का सार, सर्वस्व श्रीमद् भागवत। इस एक का आश्रय कर लिया तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं। और श्रीनाथ जी का जो ऊपर उठा हुआ हाथ आपने देखा होगा, ऐसे लगता है मानो भगवान हमें बुला रहे हैं। जैसे भीड़ में हमारा अपना कोई बिछड़ जाता है तो हम उसको बुलाने के लिए क्या करते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाकर इस तरह से इशारा करते हैं कि आगे बढ़ो, इधर आओ, मैं यहां हूं। ऐसे ही मानो श्रीनाथ जी भी कह रहे हैं कि आओ मेरी तरफ आओ, मैं यहां हूं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का त्याग करके ही केवल तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो ये सब कहने का मेरा तात्पर्य है केवल यही कि जो मूल संदेश है वो अंत में ही सुनाया जाता है। एकदम जो पते की बात होती है वो आखिर में ही बताई जाती है। तो श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद भगवान की शरणागति स्वीकार करना है। जब हम अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर होते हैं तब हमारे हृदय में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उठती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में जो रास पंचाध्यायी की कथा है वो उन सब जिज्ञासाओं का निवारण करती है। 10वें स्कंध को भगवान का हृदय इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान कहाँ निवास करते हैं, हृदय में। हम सबके हृदय में ही है ना भगवान। और 10वें स्कंद को भगवान का हृदय इसलिए कहा गया क्योंकि इस 10वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव और भगवान की अनेक माधुरी लीलाएं हुई हैं। और उसी 10वें स्कंद के अंतर्गत ही रास पंचाध्याय के जो 5 अध्याय हैं ये पंच प्राण माने गए हैं। और उसमें भी जो सर्वोपरि गोपी गीत है वो आत्मा है। तो ये जो रास की कथा है ये हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस कथा के माध्यम से ही मिलते हैं। रास की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हम जानते हैं कि रास का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हमें इसका मतलब नहीं समझ में आएगा तब तक हम रास की कथा का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। रास अर्थात रस। भगवान श्री कृष्ण ने रस का वितरण किया है। रस अर्थात आनंद, और आनंद बांटने वाला कौन है, स्वयं श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है, सच्चिदानंद, आनंद कंद, अखंडानंद। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हम क्या गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। तो श्री कृष्ण कौन है, साक्षात आनंद मूर्ति है, और जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है ना। तो आज भगवान श्री कृष्ण रस बांट रहे हैं। इस रास की कथा में भगवान आनंद बांट रहे हैं, रस का वितरण कर रहे हैं। अच्छा, रस किसे नहीं चाहिए, आनंद कौन नहीं चाहता। लेकिन खाली हमारे चाहने से क्या होगा, बात तो तभी बनेगी जब भगवान भी चाहेंगे। व्यवहारिक जगत में भी जब जीवन में सुख दुख आते हैं तो हम यही कहते हैं
कि जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा से ही होता है। और ये कहावत भी है, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। इंसान कुछ चाहता है और भगवान करते कुछ है। तो जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हमें उस आनंद की अनुभूति नहीं मिल सकती। केवल हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता। तो रास का स्थान क्या है? यानी ascending efforts of man and descending grace of God। मानवीय साधन अथवा प्रयत्न का ऊर्ध्वारोहण और भगवान की कृपा का अवतरण, ये दोनों जब मिलते हैं तब रास होता है। भाई जीवन में रस कब आता है? उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि आज मन में इच्छा हुई कि मुझे भगवान की कथा में जाना है। अच्छा, मैं चली भी गई, मैं वहां पर मौजूद हूं, लेकिन और भगवान की कथा श्रवण भी कर रही हूं, लेकिन मुझे रस नहीं आ रहा। क्यों? अपनी तरफ से मैंने प्रयत्न किया रस पाने के लिए, लेकिन जहां रस बट रहा है, भगवत कथामृत बरस रहा है, लेकिन मैं फिर भी उस रस से वंचित हूं। क्यों? क्योंकि मुझ पर भगवान की कृपा अभी नहीं हुई। और हम देखते भी हैं, कुछ लोग कथा में सो रहे होते हैं और कुछ लोगों को इतना आनंद हो रहा होता है कि वो आनंद से सराबोर हो रहे होते हैं, और कुछ लोग वहां रहकर भी ध्यान कहीं और होता है। तो अर्थात मतलब ये हुआ कि जब भगवान की कथा में रस आने लगता है तो इसको भगवान की कृपा समझना, कि भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, इसलिए हमें वो आनंद मिल रहा है। यही रास है। ये रास क्या है? रास में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जीव को तो भगवान से मिलने की इच्छा होती ही है, लेकिन क्या हमारे किसी कर्म या हमारे किसी पुण्य से भगवान मिलते हैं? नहीं। हाँ, सत्कर्म हमारे चित्त की शुद्धि में तो सहायक होते हैं, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल नहीं कि भगवान हमें जरूर मिलेंगे सत्कर्म की वजह से। भगवान मिलते हैं तो केवल कृपा से मिलते हैं। और अगर भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने रास कब किया? रास की कथा श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय, इन 5 अध्यायों में रास की कथा है। और 28 अध्यायों तक हुआ क्या? भगवान का जन्म हुआ और फिर कई असुरों का उपराम हुआ। अर्थात जब गोकुल का वातावरण तैयार हो गया, असुरों का उपराम हो गया। कौन कौन से असुरों का उपराम हुआ? पूतना, अघासुर, बकासुर, कालिया, तृणाव्रत, शक्तासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, वत्सासुर। जब इन सब असुरों का उपराम हुआ तब भगवान ने रास किया। और रास भी कब किया? इन असुरों का उपराम होने के बाद, जब गोपियों ने मां कात्यायनी का व्रत किया। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीव का परमात्मा से मिलन कब होता है? जब हमारे चित्त की शुद्धि हो जाए और फिर हमारी साधना भी परिपक्व हो जाए,
केवल इतने से ही भगवान नहीं मिल जाते हैं। ये अविद्या क्या है? पूतना ही अविद्या है, पाप की वृत्ति ही अघासुर है, कालिया ही काम है, अज्ञान ही वत्सासुर है, दंभ ही बकासुर है। अर्थात जब हमारे हृदय से इन विकारों का उपराम हो जाता है और तब जीव व्रत के द्वारा, साधना के द्वारा वो भगवत पथ की ओर अग्रसर होता है। लेकिन खाली हमारे इन कोशिशों से ही भगवान नहीं मिलते। भगवान तब मिलते हैं जब भगवान की इच्छा होती है हमसे मिलने की। और भगवान की इच्छा कब होती है? जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान ने रास क्यों किया? क्योंकि आज भगवान की इच्छा हुई। अच्छा, भगवान की क्या इच्छा हुई? आज भगवान कह रहे हैं, आज मेरी इच्छा ये है कि मेरी भक्त की इच्छा पूरी हो। यही अनुग्रह है। मेरी इच्छा ये है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। आज भगवान गोपियों को दिए हुए वचन को याद किया और भगवान की आज इच्छा हुई कि मैं उन गोपियों का वचन पूरा करूं। आज उस वचन को निभाने के लिए भगवान ने मन बनाया।